नमस्कार। विचारक इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तैयारी के दौरान या आप किसी भी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या आती है। वो समस्या क्या है? रेगुलरिटी, निरंतरता। ये एक ऐसी समस्या है जो बहुत हिडन होती है ना? जो चीज़ रेगुलर नहीं दिखती है। एक होता है कि रेगुलर कुछ चीज़ दिखती है, कि जैसे जहाँ पर अगर आपको रेगुलर दिखेगा तो आप कम से कम इतना तो सतर्क रहेंगे कि दिख रहा है आपको। लेकिन जो तैयारी होती है ना, जैसे मान लीजिए आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए भाग रहे हैं, कि जिसमें 1 साल 2 साल या कभी कभी 3 साल 4 साल, अगर किस्मत ने मतलब साथ नहीं दिया तो 5-6 साल भी चला जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो पॉइंट होता है ये बहुत समस्या पैदा करता है, रेगुलरिटी, निरंतरता। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि इसको मतलब क्या इसको रियल रियल ग्राउंड पे देखते हैं, किस लेवल पे, है ना, और इसको कैसे बचने का प्रयास किया जा सकता है। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए कि एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा एक आपने कहावत सुनी होगी ना, कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, सुना होगा, और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। ये इसी का एग्जाम्पल है, निरंतरता का। किसका एग्जाम्पल है? निरंतरता। मतलब आप निरंतर किसी काम कर रहे हैं तो प्रभाव दिखता है, और वो प्रभाव धीरे 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 एक दिन परिणाम में बदल देता है। हम जो एग्जाम्पल बात कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई लक्ष्य है, ये लक्ष्य है मान लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर हैं, ठीक है। अब ये डिस्टेंस बहुत है, ये हम अगर आप इसको हम इस तरह दिखाएं, यहाँ पर अगर रेफरेंस को देखा जाए तो थोड़ा सा ये आप हैं, है ना, ये एक बिंदु मात्र, ठीक है। सही नहीं बन पा रहा है क्या? थोड़ा सा, है ना, ये है। ये लक्ष्य हमको चाहिए, ठीक है, ये लक्ष्य चाहिए। अब आपको ये लक्ष्य जो दिख रहा है ये इतना दूर है जो कि मतलब कि आप सोच भी नहीं पा रहे हैं, और कितना नज़दीक है ये भी आप नहीं सोच पा रहे हैं। क्यों? तैयारी में अक्सर ऐसा होता है, कोई बताएगा आपको कि 2 साल, कोई बताएगा 3 साल, कोई बताएगा 1 साल, कोई बताएगा मतलब। इसके लिए क्या करनी होती है? इसके लिए करनी होती है आपको प्रिपरेशन। क्या करनी होती है? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कब करते हैं? तो इसके पीछे वाला जो पोर्शन होता है ये होता है प्रिपरेशन का। मान लीजिए ये प्रिपरेशन है। आप यहाँ से एग्जाम देना शुरू करते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तब लक्ष्य पहुँचते हैं। मतलब ये पॉइंट जो है आपका एग्ज़ाम शुरू होता है, लेकिन इसका जो पीछे वाला ये पोर्शन है ये क्या है? प्रिपरेशन का है। अब ये पोर्शन सबके लिए अलग अलग होता है, समझ रहे हैं ना? ये पोर्शन सबके लिए अलग अलग होता है, और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको जो है रेगुलर काम करना होता है। अब ये तो ठीक है कि रेगुलर काम करना है तो करेंगे, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि ये रेगुलरिटी टूटती क्यों है ना? ये रेगुलरिटी टूटती क्यों है? एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ये तो आपका जो है मेन टारगेट ही है। एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं अपने इन्वायरमेंट, अपने चारों तरफ एक ऑब्जर्वेशन देखिए। क्या कभी आपने देखा है कि अपने मोहल्ले में जहाँ भी आप रहते हो उस मोहल्ले में जाकर देखेंगे, क्या कोई ऐसी दुकान है, कोई भी रैंडमली कोई भी ऐसी दुकान हो, बताइए, देखिएगा, कि जो एक दिन खुलती हो, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन न खुलती हो, फिर चौथे दिन खुलती हो, फिर एक दिन नहीं खुलती। ऐसा कभी देखा आपने? कोई भी दुकान एक देख लीजिएगा तो आपको एक बात समझ में आएगी कि वहाँ पर कम से कम ज़्यादातर केसों में अगर एक दो मिल भी जाएगा आपको तो, लेकिन 99.9% उम्मीद ये है कि जो दुकान होगी वो रेगुलर खुल रही होगी। रेगुलर भले उस पर कस्टमर कम आए ज़्यादा है, बात अलग बात है, लेकिन वो दुकान रेगुलर खुल रही होगी। ये वाला पॉइंट आप कभी ये नहीं देखने जाते हैं कि और चीज़ें क्या है उसके पास, लेकिन जब कभी भी आप जाते हैं तो आपको एक चीज़ जरूर मिलेगा कि उसका दुकान खुला मिलेगा और आपको जो चाहिए वो मिलेगा। पहला चीज़। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, आपको एक ऑब्जर्वेशन, ये एग्जाम्पल मान लीजिए, ऑब्जर्वेशन मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने कभी देखा होगा
जो ड्राइवर हो, मतलब जैसे आपने कभी अगर बस से ट्रैवल किया हो, बस से, है ना, बाई बस अगर आप ट्रैवल किए हो, तो बस में भी एक तो होता है कि चलो मैनेजमेंट वाला काम, मैनेजमेंट वाला काम क्या देखते हैं, पर रेगुलर मिलता है बस आपको, कहीं पर भी जाना है तो आपको रेगुलर बस मिलेगा, ये तो अलग चीज़ है। हम बात उसकी करने वाले हैं जो ड्राइवर हैं। ड्राइवर के लिए क्या होता है, थोड़ा सा एकदम सतर्क रहिएगा, पूरा कंक्लूजन तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। मैं ऐसे रैंडमली नहीं कोई पॉइंट उठा के ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये मान लीजिए उसका भी जो बस वाला है उसका भी एक ही जो है क्या है ये, कि ये यहाँ से चलेगा अगर और यहाँ पहुँचेगा, इसके बीच का रास्ता जो भी लगे 6 घंटा 8 घंटा उसको रोज लेके चलना है, ठीक है। लेकिन वो भी इसके लिए यहाँ प्रिपरेशन करता होगा, सोना नहाना खाना पीना सब कुछ इतना मैनेज करता होगा कि इस बीच के ये जो बीच वाला रास्ता है इसमें डिस्टरबेंस ना हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसने शुरू किया फिर उसके बाद बीच में उसको टहलने का मन कर गया, है ना। और मजे की बात यह है कि इससे सेंसिटिव आपकी तैयारी नहीं है, आपकी तैयारी एक रूम में बैठ कर करने वाली होने वाली चीज़ है, एक लाइब्रेरी में बैठ करके होने वाली चीज़ है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, जो ये ड्राइवर है, ये जो ड्राइवर इतनी दूरी तय करके लेके आएगा यहाँ से यहाँ तक, वो पूरा रिस्की भरा जोन होता है। भीड़ भाड़ से लेके हाईवे से लेके ऐसे ऐसे जगहों से उसको लेके गुजरना है और एक स्पीड के साथ चलना है। सोच के देखिए कि उसके लिए भी एक टारगेट है कि आपको इतने घंटे में पहुंचा देना है ना। तो वो अपने आप को उस 6 घंटे 8 घंटे के लिए कितना प्रिपेयर करता होगा उसके पहले, है ना। तो ये क्या कहने मतलब है, कहने मतलब जो चला रहा है जो ड्राइवर है, आप भी मानते होंगे कि वो लो प्रोफाइल की जॉब होती है ना। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा वो नहीं होते हैं वो सब, है ना। वो केवल क्या होता है रेगुलर बेस पे काम करने वाले या मंथली बेस पे काम करने वाले ऐसे लोग होते हैं। तो उनकी रेगुलरिटी देखिए, या आप जो बगल में दुकान चला रहे हैं उनकी रेगुलरिटी देखिए, तो आपको एक बात समझ में आएगी, अगर उनकी रेगुलरिटी मेंटेन हो सकती है तो क्या आपकी नहीं हो सकती। अब अगर नहीं हो सकती आपकी रेगुलरिटी मेंटेन तो क्यों नहीं हो सकती, कारण बताता हूं मैं आपको। अब यहां पे कारण ध्यान दीजिएगा, मैंने जितने बात बताई आपको इसके लिए अब मैं आपको कारण बताता हूं ऐसा क्या है कि उनकी रेगुलरिटी मेंटेन हो जाती है लेकिन आपकी रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होती है ना। अब इस कारण को जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट आराम से देखिएगा। एक चीज बताइए, जो दुकानदार है, दुकानदार कभी आप उससे जाके मिलिएगा, पर्सनली जाके मिलिएगा वैसे मोटिवेशन के लिए, और उससे पूछिएगा कि क्या आपको सुबह 4 बजे उठना, भाई कितने लोग ऐसे 3 बजे उठते हैं और 3 बजे उठते हैं और शाम को जाकर 10 बजे तक काम करते हैं, कितने ऐसे लोग मिलेंगे, जाकर पूछिएगा, ऑब्जर्वेशन करिएगा। तो आप एक चीज़ पाएंगे उसमें, उसके जवाब में, कि भैया ये मेरे पास है, ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, रोजी रोटी का सवाल है ना। कि एक बार कस्टमर ख़राब हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, दुकान हमारी ख़राब हो जाएगी, या इसी से मेरे जो है खर्चा चलता है, इसी के मेरे घर परिवार चलता है, तो मुझे तो ये करना ही करना है। मतलब कि सोच के देखिए कि उसकी क्या दोस्ती यारी रिश्तेदार गांव घर और दुनिया भर काम, क्या ये सब नहीं होते होंगे, सब होते हैं, सबके होते हैं, सब होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उस काम को करता है। पहली चीज, इससे क्या निकल गया, पहला पॉइंट आता है डेडिकेशन। क्या आता है, डेडिकेशन। पहला पॉइंट कि उसके अंदर केवल डेडिकेशन है और कुछ नहीं। दूसरा एग्जांपल जो मैंने आपको बताया ट्रक या मतलब बस के ड्राइवर का, है ना, दूसरा एग्जांपल, उससे भी जब आप जाके पूछेंगे कि भाई आपको रोज ये काम करना अच्छा लगता है, रोज ड्राइविंग करना आपको अच्छा लगता है, अभी भी एक टाइम पर, और अगर आपका थोड़ी सी भी फोकस गड़बड़ा जाए, खुदा न खास्ता कि कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो रेगुलर एक डेंजरस जोन में जा रहे हैं, रेगुलर वो एक डेंजरस जोन में जा रहे हैं, मतलब कि इतनी भीड़ भाड़ में एक स्पीड के साथ या कुछ भी संभव हो सकता है, नेचर है ना। तो आप बताइए कि यहाँ पर उसके सामने उसका रिप्लाई क्या रहेगा,
आप कभी भी पूछो देखेंगे तो उसका भी रिप्लाई यही रहेगा कि भैया नौकरी है, नौकरी तो करनी पड़ती है, नौकरी है तो नौकरी तो करनी पड़ती है। अब ये नौकरी जो है उसके लिए चाहे कहिए मजबूरी हो, समझ रहे ना, चाहे उसकी ज़रूरत हो, चाहे उसकी अपने रेगुलरिटी हो, पर वो व्यक्ति करेगा, रेगुलर करेगा, वो करता है जाकर। ऐसा नहीं कोई एक नया आदमी करता है, हर कोई ये काम कर रहा है, हर कोई ये काम कर रहा है। अब सवाल ये है, क्या आपका जो काम है आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आपको रेगुलर करना पड़े? रेगुलर आपको सुबह 4 बजे 3 बजे उठना पड़े और शाम तक जो है करना पड़े? ये चीज़ आप तय करिएगा। पहली चीज़, क्या आप ये मानते हैं कि जिस टारगेट को लेकर के जिस लक्ष्य को लेकर के आप यहाँ पर ये वाला लक्ष्य लेकर चले हैं, क्या सच में यही आपकी ज़िंदगी है? जिस दिन आपको ये लग जाएगा कि यही हमारा एक लक्ष्य, यही हमारी ज़िंदगी है, सच बता रहा हूँ, आप भी सुबह 4 बजे 3 बजे उठना शुरू कर देंगे और शाम तक चलेंगे। गारंटी है इस चीज़ की। जिस दिन आपको ये लग गया कि इसके अलावा मेरा कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन सोच के देखिए ना कि एक व्यक्ति मतलब कितना रिस्क, जो सुबह आपको क्या, आप तो सुबह उठकर चाहे तो बिना कुछ किए, मतलब कि ब्रश भी ना करिए, नाश्ता भी ना करिए, कुछ खाइए पीजिए मत, तब भी आप 2 घंटा पढ़ सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसको रोज़ सुबह दुकान चलाना है, दुकान रोज़ तैयार करना है, देखेंगे आप कभी कभी जाकर देखिएगा कि वो रोज़ सामान बिखेरता है, रोज़ सामान बटोरता है, और रोज़ सामान लगाता है, रोज़ सफाई करता है, रोज़ एक मेंटेनेंस करता है, तब जाकर उसकी दुकान चलती है। ये हल्का चीज़ नहीं है, कभी आप करके देखिएगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, रोज़ मुझे पीपीटी तैयार करना, रोज़ मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना, रोज़ मुझे अपलोड करना, ये आम बात नहीं है, आपको लगता भी होगा, है ना। ये बात अलग है कि आपको बस, अब मैं बता रहा हूँ ना कारण क्या है। अभी तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि रियल चीज़ क्या है। पहले प्रॉब्लम समझें, तब आपको लगेगा कि हाँ इसका सोल्यूशन कहाँ, या इसका कमी कहाँ पर है, फिर उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। पहले आप प्रॉब्लम को रियलाइज करिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है। अगर वो सब कर सकते हैं तो आप भी करेंगे। और ये भी बता दूं, इसके तैयारी के दौरान जो है ना, तैयारी के दौरान जब आप कहीं पर कोई जॉब करने जाएंगे 10 घंटे की 8 घंटे की ना, वहाँ पर भी करना पड़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए वहाँ जाके, फिर बाद में कहिए अरे मुझे मज़ा आता है, मुझे अपने काम में इंटरेस्ट है, दुनिया भर कहानी बताएंगे। लेकिन सच बात यह है कि आपको जब भी 8 से 10 घंटा वाला ड्यूटी करेंगे, कोई भी ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो है मज़ा आ रहा है, दिखाएंगे आप। क्यों? क्योंकि अपने जॉब, अपने रोजी रोटी कोई बुराई नहीं करता। अपने जो है जो एक होता है ना, कर्म ही पूजा है, ऐसे नहीं कहा गया, कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा ऐसे ही कहा गया क्योंकि जिससे आपको पेट पलता है वो आपके लिए पूजा ही हो जाती है। तो सवाल बस इतना ही है कि अगर ये सब ऐसा कर रहे हैं तो स्टूडेंट होकर आप क्यों नहीं कर रहे हैं। सवाल इतना ही है कि अगर ये सब कर रहे हैं तो स्टूडेंट होकर के आप क्यों नहीं कर रहे। आपको सुबह 4 बजे उठने में क्या ऐसी दिक्कत आ जा रही है? सुबह आप प्लान बनाते हैं या रात में आप प्लान बनाते हैं तो ऐसी क्या समस्या आती है कि आप सुबह अपना जो है अलार्म ऑफ कर देते हैं, खुद ही, मतलब खुद ही अलार्म ऑफ करते हैं, दूसरा कोई ऑफ करता है, बात समझ में आती है। आप खुद ही अपना बल्ब बुझाते हैं, लाइट की, वो रूम की, कि आप सो जाएं, आपको नींद अच्छे लगे। क्यों ऐसा है? आप क्यों खुद अपना शेड्यूल बनाकर खुद ही काटते हैं? क्यों ऐसा है? ये सब बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो अब हम इस पे डिस्कस करेंगे कि सच में दिक्कत कहाँ पे है ना, कि सच में दिक्कत कहाँ पे है, हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं। ये तो बात हुई प्रॉब्लम रियलाइजेशन का, कि हाँ प्रॉब्लम पर आप रियलाइज करिए। अब हम बात करते हैं एक एज स्टूडेंट आप समस्याएं क्या होती हैं, गलतियां कहाँ कहाँ पर करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, मान लीजिए कि आपने अलार्म लगाया, सुबह 4 बजे 3 बजे, जो भी आपकी इच्छा हो, 12 बजे लगा लीजिए, सोने से पहले, मतलब जैसे लगा लीजिए, वो बात अलग है। अलार्म लगाया, जब आप सुबह उठ रहे हैं, जब आपका अलार्म बज रहा है और जब आप सुबह उठ रहे हैं, तो ऐसी क्या कंडीशन आती है कि आप अलार्म बंद करके सो जाते हैं? ऐसी क्या समस्या आती है, ऐसी क्या मतलब कि दिक्कत आती है आपको जो है कि आप अलार्म बंद करके ये समझ जाते हैं कि मतलब कि नींद में होकर आप निर्णय लेते हैं अपनी ज़िंदगी का। अपने सुबह की शुरुआत
अपने मॉर्निंग जो होता है, आप अपने मॉर्निंग और अपने पूरे पूरे दिन का जो निर्णय आप नींद में होकर लेते हैं और अलार्म ऑफ करते हैं। अलार्म ऑफ कर मतलब कि सचेत रखते हैं। जब हम होश में रहते हैं तब अलार्म सेट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम बेहोश होते हैं, मतलब नींद में होते हैं, हम अपना अलार्म बंद करते हैं और अपनी समझदारी वहाँ पर दिखाते हैं, हम बहुत टैलेंटेड है, हम उसको जो है आगे कवर कर लेंगे। सच मानिएगा, बिना किसी कारण के व्यक्ति अपने ईगो, अपने टैलेंट, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ही अलार्म बंद करता है। डरने वाला इंसान कभी अलार्म बंद नहीं कर सकता, कभी नहीं। जब भी आपके एक्सक्यूज आएंगे तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आएगी, चलो यार नींद अभी लग रही है, बाद में देख लेंगे। क्यों? इसका मतलब आपने प्रायोरिटी सेट कर दी कि हमारा जो है नींद बहुत ज़रूरी है पढ़ाई से। या आप खुद अपने निर्णय को जो है मोड़ दिए, अपने निर्णय को ही गलत कर दिया कि मैंने जो अलार्म लगाया था, मैंने गलत अलार्म लगाया था। आप खुद अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं। और ये सब बातें, या अब कभी आपको ये भी लग रहा होगा, चलो यार अभी लेक्चर क्या देखना, अभी क्या पढ़ना, आज कोई ज़रूरी तुरंत पढ़ लेंगे, टॉप कर जाएंगे। आप भूल जाते हैं कि रेगुलरिटी का महत्व क्या होता है। केवल होश में रहते हैं तब आप चर्चा बड़ी बड़ी करते हैं, ये जो है रोज रोज करेंगे तो जो है रस्सी की तरह काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, एक ही दिन में सिलेबस बनाएंगे, एक ही दिन में सब शेड्यूल बनाएंगे, निकाल देंगे। ये आप होश में करते हैं। तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि आप अपने ज़िंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय नींद में होकर लेते हैं। ये चीज़ आप पहले तो, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए कि नींद में होकर कभी नहीं अलार्म बंद करेंगे, कभी नहीं, कभी मतलब सोचो ही मत उसको। अलार्म बज रहा, उठो भाई, कम से कम आधे घंटे के लिए उठो, 1 घंटे के लिए उठो, मतलब ये क्लियर करो, उठना है, मतलब है ना। तो जिस दिन आपने ये ठान लिया कि उठना है, आप देखेंगे 1 घंटा बाद आपका खुद ही नहीं सोने का मन कर रहा है, क्योंकि आप टेंशन बढ़ जाएंगे। आपको अपना ये लक्ष्य दिखने लगेगा, आपको जो है ये आपका जो लक्ष्य था ये दिखने लगेगा कि मुझे अभी बहुत दूर जाना है। तो पहली गलती क्या होती है कि हम नींद में रह करके अपने ज़िंदगी का महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं और अलार्म बंद कर दें, अपना शेड्यूल खुद ही गड़बड़ करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गड़बड़ी कहाँ होती है? जब हम अपने ही शेड्यूल को खुद डिस्टर्ब करते हैं। सोच के देखिए, आप एक आईएएस का ख्वाब देख रहे हैं, एक आईएएस का ख्वाब जो पूरा जिला चलाएगा, पूरा देश चलाएगा आने वाले समय में। आप उसका ख्वाब देख रहे हैं और आप अपना शेड्यूल इस वजह से खराब कर दे रहे हैं कि आपका पढ़ने का नहीं मन कर रहा। कोई बात हुई, सोच देखिए, कोई बात हुई, मतलब कि पढ़ने का नहीं मन कर रहा है। अरे पढ़ने का नहीं मन, लिखने का मन कर रहा है, लिखने का नहीं मन, कुछ तो करने का मन कर रहा है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं करने का मन कर रहा है। मतलब आपको सोचने का, काम करने का दायरा ऐसा है कि मतलब कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। जिस दिन आप इन सब चीज़ों का एनालिसिस खुद करेंगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि यार बात, मतलब कुछ तो है ना, कुछ तो है इसमें कि हम गलती कर रहे हैं, कि रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ ध्यान रखिएगा। 2-3 चीज़ एकदम दिमाग। पहली चीज़, नींद में कोई निर्णय नहीं लेंगे, नींद में कोई, बल्कि उठ जाइए 1 घंटा वैसे ही, चलो फिर सो लेंगे बाद में। लेकिन जब पूरा एकदम सब कुछ क्लियर हो जाए कि हाँ हमारा दिमाग मूड सब फ्रेश है, तब हम अपने एक दिन का निर्णय लेंगे। तब देखिएगा आपको जो है कुछ अलग फीलिंग आएगी। रेगुलरिटी अपने आप मेंटेन हो जाएगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जब आपको लगे कि हमारा रेगुलरिटी क्यों मेंटेन नहीं हो रहा, या शेड्यूल जो हम बना रहे क्यों नहीं मेंटेन हो रहा है, एक कारण होगा कि आपकी दोस्ती, यारी, घर, परिवार, सबके इंपॉर्टेंट फ़ोन, ऐसा लगेगा आप खुद ही आईएएस बन चुके हैं। इसका मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंस हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंस है, बस ये गलती होती है। ओवर जिस दिन आता है तब आप जो है ना सबको डील करने का प्रयास करते हैं, नेता बनने लगते हैं, अब दिखावा करने लगते हैं, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। आप सच बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम जो है जब आ जाती है, या आप सोच के देखिए, आपने शेड्यूल बनाया, आप कौन होते हैं फिर उसको काटने वाले? आप कहेंगे नहीं मैंने बनाया, मैं काट दिया। अरे भाई, आप किसके लिए बनाए थे शेड्यूल? नहीं मैं बनाया था, बस काट दिया, अपने से काट दिया, अपना मूड बन गया। यही गलती है। बहुत इमरजेंसी, उसको लिखिए कहाँ ये इमरजेंसी केस में मैंने अपना शेड्यूल, मतलब होता नहीं। आप सोचिएगा हर जगह फाइलों का रूल क्यों है? फाइलों का रूल हर जगह इसीलिए है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम पर, आप जो प्रॉब्लम है वो फाइल पर दिखनी चाहिए। और जिस दिन आप अपने डायरी या अपने फाइल में अपनी प्रॉब्लम लिखना शुरू कर देना, वही प्रॉब्लम आपको छोटी लगने लगेगी।
इसी को कभी नोटिस करिएगा कि जिस दिन आपको शेड्यूल काटना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप शेड्यूल अपना जो बनाए हैं, जो टाइम टेबल बनाए हैं, जिस दिन उसको आपको काटना है, जिसको इग्नोर करना है, आप कुछ मत करिए कि एक डायरी में लिखिए कि हाँ मैं इस वजह से अपना शेड्यूल खराब कर रहा हूँ। आप देखेंगे दूसरे दिन वही शेड्यूल को, वही चीज़ आपको बुरा लगेगा, वही चीज़ आपको रिग्रेट पैदा करेगी, यार मैं इसके लिए अपना शेड्यूल गड़बड़ कर दिया। बस याद रहे कि आपका लक्ष्य कितना बड़ा है, ये लक्ष्य कितना बड़ा है, इसका रियलाइजेशन आपको होनी चाहिए। आप इसके लिए कितनी कुर्बानी देते हैं, ये लक्ष्य आपके लिए उतना ही बड़ा है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपके लिए कोई भी लक्ष्य कितना बड़ा है, ये बात उस बात से तय होती है कि आपने उसके लिए कुर्बानी कितनी दी है। तो ये उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी गड़बड़ी कहाँ है। पहली चीज़ जो नींद, और दूसरी चीज़ कि ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में ही व्यक्ति जो है अपने निर्णयों को बदलने के लिए लग जाता है, मतलब खुद के ही कैरियर के निर्णयों को बदलने के लिए दूसरे को समझाने लगता है कि हाँ तुम जाओ, इस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। खुद नहीं ध्यान देगा, खुद नहीं, समस्या खुद आती है लेकिन जो खुद उस चीज़ को नहीं ऑब्जर्व करेगा, है ना। तो उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि रेगुलरिटी कैसे मेंटेन करिए। अब ट्राई करिएगा, कुछ नहीं करिएगा, ट्राई करिएगा, शेड्यूल बना, अलार्म लगाइएगा। अलार्म, मैं कह रहा हूँ अलार्म बंद करते वक्त आप जब तक एक लाइन कारण न लिख दीजिए आप किसी पेज पे, तब तक अलार्म मत बंद करिए। और शेड्यूल बनाने के बाद अगर शेड्यूल आपको डिस्टर्ब करना है तो जब तक एक पेज में या कहीं एक लाइन तो आपको जो है कोई ठोस कारण न मिले, बिना लिखे शेड्यूल मत डिस्टर्ब करिएगा। बस आप खुद देखिएगा, आप अपने आप के खुद ऑब्जर्वर हो जाएंगे, मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं मैं जो है बहुत परेशान हूँ या मतलब किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस चीज़ को बस अपनाइएगा, बहुत सॉलिड चीज़ बता रहा हूँ। हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। वीडियो का लेंथ जो है शायद 20 मिनट हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। तो बस इतना ही रखते हैं, फिर कभी मिलेंगे नए टॉपिक सब, नए वीडियो के साथ, है ना। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा जितना मैं कह रहा हूँ कंक्लूजन के तौर पे, कि 2-3 चीज़ बस पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अपना ऑब्जर्वेशन खुद करिए, कभी निरंतरता, कभी रेगुलरिटी आपकी जो है टूटेगी ही नहीं, कभी टूटेगी ही नहीं, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। आज के लिए इतना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।